रे उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मतना छेड़े भरता रे उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मत ना छेड़े भरतार तेरे ते बोला ना चाहती। और अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मत ना छेड़े भरतार तेरे ते बोला ना चाहती। और अंधेरे गुब्बार महल में और दीवाना बाती उठ क्यों और तले पड़ी मेरी नार। सब जानू इन पीरा का थारा उल्टा हो मता यो थारा उल्टा हो मता। भी पढ़ूंगी छोड़िए छोड़िए मर जाने दीजिए मुझे, तभी आपको सबर आएगा जब मैं मर जाऊंगी, जभी आपको मेरी कदर होगी। मर जाने दीजिए मुझे। एक बात बता दूं, मैं इतना भी कैडा जी कर दूंगा, मैं छोड़ भी दूंगा। अगर आपने मुझे छोड़ दिया ना तो रनवे हो जाओगे। मैं तो सब जानू इन पीरा का थारा उल्टा हो मता। उल्टा हो मता। भी पढ़ूंगी कुएं में तने लाग जा पता। तने लाग जा पता। इसी के खता हुई मेरी से इब तक करी शर्म तेरी से। इसी के खता हुई मेरी से इब तक डरी शर्म तेरी से। मैं अपने गराटी गई जाती। ईसा किसने के कह दिया डाहन तू। हाँ। रो रो टकराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मत ना छेड़े भरता। चले जाइए महाराज, क्योंकि आपकी रानी नूना दी आपसे बात तक करना नहीं चाहती। चले जाइए यहाँ से। पत्रकार आ लिया उड़े, मेरा छापा छप जाएगा अखबार अरे में। पत्रकार को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे पति देव कैसे हैं, अच्छे से छापना। हाँ, और ये भी बता देना ये गंजे हैं, और भी बताना ये बुढ़े भी हैं, अब इनके बस की कुछ नहीं रहा। देखो जी, ये एक अच्छी औरत के कारनामे नहीं हो सकते। हाँ। एक पतिव्रता औरत अपने पति को बुढ़ा कहे, गंजा कहे, तने शर्म नहीं आती गंजा कहे? अभी तो मैंने बुढ़ा और गंजा ही कहा है, अभी इन बेचारों को क्या पता तुम्हारी असलियत क्या है। इब क्या गंजा ना कह दियो। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, गंजा 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 और बुढ़ा खूसट। जवाब दूं? तने मेरे ते तो गंजा कह दी। हाँ। पर सुन, इतने आवेश में मत आवे। क्यों? अगर तुझे ज्यादा ही बहम हो रहा ना, तू एक 10 दिन कैथल में रुक जा, अगर भटंट गंजी होके ना जा तो मेरी गारंटी है तुझे यहां से देख ले। कोई बात नहीं, इसकी फिक्र छोड़, तू अपनी बात कर।
इतना बड़ा महल हवेली कुआ ताल बावड़ी माल खजाने सबकी मालिक बना रखी है। नहीं हूँ, ये कुछ भी मेरा नहीं है। अब तो आप भी मेरे नहीं हो महाराज, आप भी पराये हो चुके हो। नहीं अरे महल हवेली ताल बावड़ी सब तेरी जाजाद और रानी सब तेरी जाजाद। तेरे बोलना ने सुन सुन पड़गी छाती के मरार, अरे छाती के मरा। अरे महल हवेली ताल बावड़ी सब तेरी जाजाद, ये सब तेरी जाजात। तेरे बोलना ने सुन सुन पड़गी छाती के मरार, अरे छाती के मराद। ओ तेरे ते बाद कौन प्यारा से। ओहो, इतना प्यार इतना लाड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। यो भरा नगर शहर थारा से, तेरे ते बाद कौन प्यारा से। यो भरा नगर शहर थारा से, अरे मेरा कोई ना साथी। चाहे घर में जूत मार ले बाहर में, हाँ। मानस पंचायती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे मने मत ना छेड़ भरता। मुझसे प्रेम नहीं करते, आपके पास मेरे लिए समय नहीं है, तो ये बताइए आप मुझे शादी कर कर क्यों लाए? अभी थोड़ी देर पहले तू बुढ़ा कह के भी संबोधित कर रही थी। क्यों आप हो बुढ़े? चुप, तो चुप, बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बराबर की टक्कर दे रही है। और भाई साहब हंसने की बात नहीं है, आजकल मर्द मानस की स्थिति ऐसी है। एक छोरा बड़ा साधारण था, घरवाली बात नहीं माने। एक बुजुर्ग तन्यू बोले रहा दादा घरवाली बात नहीं मानती, बोले एक नुस्खा बता दूंगा। बुढ़े ने नुस्खा बता दिया कि एक दिन छोरा जाके न्यू बोले हाँ भाई गर्म पानी कर दे, ठंडे तक कोई नहीं नहाऊं। वह न्यू बोली ना ठंडे तक नहा ले, गर्म पानी कोई नहीं करती। अब दादा ने जो नुस्खा बताया छोरे ने चला दिया। न्यू बोला या तो गर्म पानी कर दे नहीं तो आई डरेगी बिरयानी के कर देगा। न्यू बोला जी अब मत के मैं इब करूं हूं। इब तक जब लुगाई बात ना माने जिब्बे यूं कह दे अगर या तो फलाना काम कर दे नहीं तो, और वह लुगाई डर जा। एक दिन वह अपने पियर चेक गई। अरे एक बूढ़ी ते जाके नहीं बोली हे दादी महारा तो हर बात पे धमकावे है। नहीं बोली एक नुस्खा मेरे ते ले जा। और बूढ़ी ने एक नुस्खा दे दिया। दोबारा जब ससुराल गई तो वो नुस्खा चला दिया। एक दिन उसने के चलाया, वह न्यू बोला हाँ भाई या तो ठंडी रोटी से गरम कर दे। न्यू बोली ना करती, ठंडी खा ले। न्यू बोला तू गरम कर दे रोटी। न्यू बोली ना करती। इब छोरा ने के बेरा था, उसने तो वही नुस्खा चलाना था। न्यू बोला या तो रोटी गरम कर दे। और उस दिन बाबा न्यू बोली और ना करूं बोल क्या करेगा ना करूं। न्यू बोला ठंडी खा लूंगा और कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए तुझे भी समझाती हूँ चुपचाप रहे। इतनी भी मत बोलो। ऐसे ही बोलूंगी। बता क्या करेगा, बता क्या करेगा। बुढ़ा कहीं का, एक तो कुछ है नहीं, 16 साल की लड़की के साथ शादी कर ली, ऊपर से ये कहता है मैं जवान हूँ। क्या रह रहा है इसमें, बुढ़े में कुछ नहीं है। अभी फैसला हो जाएगा 2 मिनट में। ढोलक कैसे फैसला होगा? अरे न्यारे न्यारे महाराज जोश में आगे। महाराज
मारूंगा ढोलक वाले को। क्यों मारेगा ढोलक वाले को? डोली मार रहा था। जी डोली मार रहा था। अगर डोली मारने का इतना ही शौक है ना तो यहाँ डोली मार, वहां काल है तू। हाँ सर आओ पीछे। बुढ़े अगर एक हड्डी चटकी ना तेरी तो रात को आईडक्स भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। न्यारे न्यारे बैठ गए किसे बांदर से गिर के, किसे बांदर से गिर के, यूं ते मैं भी जान गई पिंड छूटेगा मर के, पिंड छूटेगा मर के। वो कुछ करके जब बैठ समाई। क्या कहा? ये रे कुछ करके जब बैठ समाई। थारे दोनों की न बनू लुगाई। दोनों की? दूसरा कौन है जो तुझे लुगाई बनावे था? एक और है जो मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। हीरे कुछ करके जा बैठ समाई। थारे दोनों की न बनू लुगाई, मेरी ना और बड़ी छाती। हाथ लगा के, क्या हाथ लगा के देख लियो या हाँ। शेरी से ताती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरतार तेरे पे भोला ना चाहती वो अंधेरे को पार महल में, हर दीवाना बाती उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। और महाराज ये बताइए पहले आप इतने नाराज क्यों हो? आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? सारा सारा दिन आप दरबार में रहते हो, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं रही? तेरी सबसे ज्यादा फिक्र है मने। अच्छा हाँ तेरी खातर ही तो आया हूँ। सुनिए। सुना। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो कर खता हो गई, हमारा इरादा तो कुछ भी न था, डर डर डा हमारा इरादा तो कुछ भी न था, खता ही सही कर खता हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, खता बख्श दो कर खता हो गई। क्या बात है उस्तादो। श्री लक्ष्मी चंद्र ओए लक्ष्मी चंद कह रंग महला में, लक्ष्मी चंद कह रंग महला में रोप दिए चाड़े, ऐसे रोप दिए चाले, भी खोल के गिरूंगी सर गुंधी के नाले, सर गुंदी के नाले, हटले काले मुंह की नागे। महाराज मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, इज्जत से बात कीजिए। रहटले काले मुंह की नागे, तेरे इस पूर्ण मन ने आगे। इस बालक ने क्या कर दिया? यही तो है बीज जिसने काम खराब यो करा है। छोटा सा बालक है 12 साल का, इसने क्या कर दिया? अरे ये छोटा सा नहीं है, ये जितना छोटा देखने में लगता है ना उतना ही बड़ा सौंप है, सपोला है यू। जिसे आप शरीफ देखे क्या है, परे को देख, जिसे छोटा सती जती बताते हो ना है? ये मुझे अपनी मां नहीं मानता, ये मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। ओ खामोश हो जा, धरती आसमान हिल जाएंगे। अरे कहां से हिल जाएंगे? धरती आकाश हिला दिए, धरती आकाश तो इन्हें। कैसे? अब तेरी बोलती बंद कैसे होगी? मुका चुपकी हो जा, तू चुप हो जा। पैसे ले ले, और ले ये भी तू ही ले ले। ले तू ले लेने। क्या कहा? ये तुझे अपनी लुगाई बनाना? ये मेरे महल में आया और महल में आके मुझे इसने राम राम नहीं की, आके सीधा ही नू कहता है और जान ठीक है तू। यो तो मैं बड़ी मुश्किल से बची हुई ना था, यो तो बहू बना ही लेता मुझे। ओ पागल, कहाँ यो 10-12 साल का बालक, इसे तो इन बातों का कोई ज्ञान भी नहीं है। इसे सब बातों का ज्ञान है।
इधर आ, इधर इतना आ। छोटा सा बालक है, इसके पीछे दोष लगावे तो भाई अगर मेरी बात अच्छी लगे या थोड़ी सी भी सच्ची लगे तो अरे ताली इसमें बजाना। अच्छी सच्ची की क्या बात है? आप एक बात बताओ जी, फैसला करके, यो छोटा सा बालक, इसे इन बातों का कोई ज्ञान है क्या जी? अरे नहीं है। सांप का बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा, जहर तो बराबर ही होवे। तो यो पूरा ही सांप है और इसने डस लिया मुझे तो। हट ले काले मुंह की नागे, तेरे इस पूर्ण मल ने आग भाल दी गिर के बाती। अरे इसे भगत के दोष धरे तू, पाप रूप घाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मन मत ना ना छेड़े भर तार तेरे तय में, बोला ना चाहती हो। अंधेरे गुबार महल में अरे दीवाना बाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। जोरदार ताली, जोरदार ताली, धन्यवाद। ओ जो देश पे मर मिट गए, ओ वो देश दीवाने थे कि जो देश पे मर मिट गए, ओ वो देश दीवाने थे और झंडा लहराया था वो असली मर्दाने थे। मर्द ओ जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था असली मर्दाने। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। थे वतन के रक्षक असली सीने पर खा गए गोली। थे वतन के रक्षक असली सीने पे खा गए गोली। था इंकलाब का नारा और मार रहे थे बोली। था इंकलाब का नारा और मार रहे थे बोली। था इंकलाब का नारा और मार रहे थे बोली। था इंकलाब। जैसे आज ही देश सोया हुआ है, लेकिन वो भगत सिंह जैसे वीर सोने का काम नहीं था उस टाइम। ना घर में पड़ कसोए, ना घर में पड़ कसोए, जंगल में ठिकाने थे। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। हो 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 क्या कहने उस्तादो? बैठ जा, बैठ जा। जो विधवा हुई थी नारी, जो विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पे सदमे गुजरे। विधवा हुई थी नारी, क्या दिल पर सदमे गुजरे। इस आजादी के कारण, एक आजादी के कारण जणु कितने कुणबे उजड़े। इस आजादी के कारण जन कितने गुण में उजड़े। आजादी के कारण
कुर्बानी, दी हंस के कुर्बानी, जंगल में ओ डाल गिराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। बताया सजनों कि वो भगत सिंह मात्र 11 साल का था जब किसी अंग्रेज के बच्चे ने उसको थप्पड़ मारा था। उसी दिन से उसने सोच लिया था देश आजाद करवाने के लिए कि किसी की गुलामी नहीं करूंगा, मरना मंजूर है। सुनिए कौन कौन कुर्बान होके गए, के बता दिया। भगत देव ऊधम सिंह, भगत देव ऊधम सिंह थे भारत माँ के वीरा। वो भगत देव ऊधम सिंह थे भारत माँ के वीरा। आजादी लाकर छोड़ी, आजादी लाकर छोड़ी, उन जैसा नहीं कोई हीरा। आजादी लाकर छोड़ी, उन जैसा नहीं कोई हीरा। आजादी लाकर छोड़ी, उन जैसा नहीं कोई हीरा। बस दिल में सपना था, बस दिल में सपना था, अंग्रेज भगाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। आखिरी बात में कवि ने बड़ी अच्छी बात बताई है। आज भी ये देश सुधर सकता है, लेकिन इस देश के जो राजा हुआ करे नेता, सारे वोट पड़ेंगे, कोई भी लगा लो, सरपंच लगा लो, पीएम लगा लो, कोई भी लगा लो, वोट पड़ेंगे। जब तो यात्रा पैर हाथ जोड़ते आवेंगे, भाई तारे ही बाड़ा कहाँ वोट दिए। और जब एक बार जीत जाओ, उसके बाद तो 4 कमांडो इधर, 4 कमांडो इधर, और यात्रा धोड़ा कुर्ता पैर का होगा, जना धार काटे 4 दिन होगा सीधा चौपाड़ में। हाँ, कुछ ऐसे नेता हैं जिसने नहीं, आज जो हुआ है शायद नहीं होता अगर अपने देश के नेता अच्छे होते तो। सुनिए, सब अपना अपना पेट भरने की सोचते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता आजकल। आखिरी बात में सुनेगा, आज भारत माँ रोती है, आज भारत माँ रोती है, कुछ देश में भ्रष्टाचारी। आज भारत माँ रोती है, कुछ देश में भ्रष्टाचारी। आज भारत माँ रोती है, कुछ देश में भ्रष्टाचारी। आज भारत माँ रोती है, कुछ देश में भ्रष्टाचारी। ये अपना पेट पालते कहते बिंदर परचारी, अपना पेट पालते देवेंद्र परचारी। या पूजा राव करेगी, या पूजा राव करेगी, जो दिन थे झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए जो देश दीवाने थे। वो झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, असली मर्दाने थे, असली मर्दाने थे। जोरदार ताली। ए तू तो पटड़े ऊपर पैर
सुना दे। ओ तू तो पटड़े ऊपर पैर धरण ने एरे मत नंदलाल उठाइए। लेकिन मेरी भी सुन ले। कहिए। तेरा भात देने ने प्यार खड़ा तू मत बेबे दम कहिए। चला जा यहाँ से। भात देने ने प्यार खड़ा तू मत बेबे दम कहिए। तेरा पटड़े ऊपर पैर धरण ने मत नंदलाल उठाइए। तेरा भात देने ने प्यार खड़ा तू ना। मत बेबे दम कहिए। ए भात देने ने प्यार खड़ा तू मत बेबे दम कहिए। के पटड़े ऊपर पैर धरण ने मत नंदलाल उठाइए। तेरा भात देने तैयार खड़ा तू मत बेबे दम कहिए। नहीं भैया, तुम जानते भी हो एक बहन और भाई का रिश्ता क्या होता है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। कहते जो कुछ कहना चाहती है। तू के जाने रिश्ता कैसा, तू के जाने रिश्ता कैसा भाई बहन करो से। अरे दर्शन हो जा अच्छा। दोनों के वो समय चैन का हो से। क्या भाई का फर्ज बहन को दुख देने का से। और ना भाई का फर्ज वहनते अलग रहने का हो से। ना भाई का फर्ज वहनते अलग रहने का हो से। कृष्ण कहाँ निभाया था तू ए रे 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 रे। कृष्ण कहाँ निभाया था तू अपना फर्ज बताइए। कह रही है कि कृष्ण कहाँ निभाया था अपना फर्ज बताइए। द्रौपदी तू भूल गई है लेकिन ये नहीं भूले हैं मैंने कैसा फर्ज निभाया था। कैसा बता दूं? बता दे। अगर बात अच्छी लगे तो सजनों सुनने के बाद ताली भी बजा देना। अपन अब के कह दे। कौन सा फर्ज निभाया था तू मन ने आज बताइए। तेरा चीर द्रौपदी। अच्छा। चीर द्रौपदी तेरा चीर द्रौपदी ना खिंचने दिया मेरा मत एहसान भुलइए। चीर द्रौपदी ना खिंचने दिया मेरा मत एहसान भुलइए। आदरणीय अंकल जी नाम नहीं बता के गए हैं लेकिन हाँ। 50-50 रुपए से दोनों को आशीर्वाद दे के गए। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। द्रौपदी कहिए जब उन कन्हैया। कौरवों की सभा में हाँ जब उस जुए को रचा गया हाँ तेरे पांचों ने पतियों ने तुझे दांव पर धर दिया था। बिल्कुल। उन पांडव उन कौरवों ने तेरा अपमान किया था। तेरा चीर वो दुशासन खींच रहा था। तू भूल गई है लेकिन वहां पर तूने केवल एक बार मेरा नाम लिया था। मैं नंगे पैर दौड़ा चला आया और तेरा चीर नहीं खींचने दिया। कन्हैया तुझे इस सृष्टि को रचने वाला कहते हैं। अगर तू चाहता तो वो दिन मैं कभी नहीं देखती। अगर आप चाहते तो और आपका कहना है कि तेरा चीर द्रौपदी बढ़ा दिया मत एहसान भुलाइए। हाँ आज यहाँ पे एहसान की बातें कर रहे हो। अरे तू के मेरे पे एहसान करेगा बावड़े। तेरे पे मैंने भी एक एहसान कर रखा है। हाँ हाँ तूने एहसान की बात करता है मुझको तो सुन सुन। कर। तेरे से पहले एहसान कर रखा है मैंने तेरे पे। सुनाइए। सुन। मुझे तो ध्यान नहीं है। हाँ क्यों ध्यान होगा। हाँ ए रथा कुण सा एहसान तने तो चढ़ा चढ़ाया तारा।
कौन सा एहसान चढ़ा राख्या वो वेद खोल दे सारा। मारा था शिशुपाल हाथ में चक्कर लग गया तुम्हारा। मैं तो जान गया आगे याद मैं जान गया हाँ। तन्ने पट्टी बांधी जिब रुकी खून की धारा। जान गया तन्ने पट्टी बांधी ओ रुकी खून की धारा। तेरा वचन दिए एहसान बताया ए रे 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 वचन दिए एहसान बताया मत पाछे पछताइए। तेरी मांगेगी जो मांगेगी अच्छा। वही दे दूंगा पर असल रूप में आइए। मांगेगी वही दे दूंगा पर असल रूप में आइए। आगे याद कन्हैया। उस शिशुपाल का जब मैंने वध किया था हाँ मैंने अपने चक्र से उसकी गर्दन काटी थी। हाँ तो मेरी उंगली में जो चोट आई थी उस खून की धारा को तूने अपने चीर से ही बांधा था। मुझे याद आ गई। आगे याद। हाँ तो कन्हैया मेरी बात सुनिए। आपने बताया कि जो मांगेगी वो ही दूंगा पर असल रूप में आइए। पहले असल रूप में आ जा। कन्हैया हाँ अगर तू अपनी बाण का पहले वाला रूप देखना चाहता है तो मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? ये मेरे केस तभी बंधेंगे जब मेरी कुछ शर्तें आप पूरी करोगे। पहले सुनिए। पहले बात को ले ले शर्त भी पूरी नहीं कर नहीं दूंगा। कन्हैया आज इस पटड़े पे आप तभी आओगे जब मेरी वो शर्तें पूरी करोगे। भला सुनिए, कौन कौन सी शर्तें हैं? सुनिए। हाँ एरे पहले कैसा रूप करूं मेरे खुले बाल देख ले ओ। एरी ज्यादा को न्या टाइम तू पूरे हुए सवाल देख ले। जान गई कंगाल तू जग में के कंगाल देख ले। तू ते घाटे में अच्छा। तू घाटे में रह जागी बात की करके टाल देख ले। घाटे में रह जागी बात की करके टाल देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले। ए रे 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 तेरा ना चाहिए धन माल देख ले चल्या अड़े तजइए। और साफ साफ कह दे बहना जो बात अनोखा चाहिए हो। साफ साफ कह दे बहना जो बात अनोखा चाहिए। और हमारे अंकल जी ने 50-50 रुपए से सम्मान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने आशीर्वाद दिया इस बात की रागनी पर खुश होकर के। द्रौपदी कही भाई भाती कन्हैया। चाहे एक का हो हाँ। चाहे लाख का हो अच्छा। समय की शोभा होया करता है। हाँ। और मैं समय पर बात भरने के लिए आया समय हूँ। पे तो आए हम हाँ लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें। कन्हैया पहले मेरी बात सुनिए। हाँ कई देर होगी आपने बात में कदे यो ले ले कदे यो ले ले कदे यो ले ले। अगर कुछ देना चाहते हो तो 3 वचन चाहिए मैंने बात में। कुछ नहीं देना चाहता बहुत कुछ देना चाहता तो हूँ। आप 3 वचन दे दो। 3 वचन में बेरना मैं के मांग लूं। वचन हाँ मैं 3 वचन में कुछ भी मांग सकूं। भाई वचनों का भी कोई बात होता है। हाँ हुआ है ना के मेरा 3 वचन में सारी सृष्टि देख मांग लो लूं। सज्जनों द्रौपदी कैसा बात मांग रही है। द्रौपदी कहिए 3 वचन तो मंजूर है हाँ। लेकिन मेरी भी एक शर्त रहेगी। कैसी शर्त। पहले अपनी बात कह दे जवाब दूंगा। पहले शर्त बताओ। बताऊंगा गा के बताऊंगा। पहले तू मेरा बता। 3 वचन
भर दे छलिया ना मांगू हीरे मोती। और एक वचन मुझको भी दे, भिखारी। ना छोड़ू बहन फिरौती। भर दोनों ने वचन लिए फिर खड़ी बात पर रोती। और तेरा मेरा, हाँ तेरा मेरा दोस्त नहीं, ये समय सराहनी होती। तेरा मेरा दोस्त नहीं, ये समय सराहनी होती। 18 सोनी दल का पीऊं ए रे 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 रे। 18 सोनी दल का पीऊं मन भैया खून पिलाइए। क्या कह रही है? 18 सोनी दल का पीऊं मैंने भैया खून पिलाइए। खून पिलाइए। खून 18 छोड़ी दल का खून मांग रही है तू। हाँ। बहन है डाया ने। किमी समझ ले तो तू मैंने 18 छोड़ी दल का खून कितना होता है पता है? सारा बेरा है जब भी पी रही हूँ। जितने भी पृथ्वी पर जितनी भी जीवात्माएं हैं, हाँ इनमें से कोई भी नहीं बचेगा 18 छोड़ी दल में। मैंने कोई टेंशन नहीं है कोई टेंशन नहीं है ना। और कौन कौन आवे हैं? ये जितने भी बैठे हैं ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ एक भी नहीं बचेगा। इनकी भी टेंशन नहीं है। और ये बताओ। बैठा है कैमरा वाला जवान म्यूजिक का डायरेक्टर, इसका तो सबसे पहले चाहिए। ये भी मर जाएगा। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और सबकी तो छोड़ द्रौपदी, हाँ जिसको तू सबसे ज्यादा प्रेम करती है, हाँ। सबसे ज्यादा जिसको स्नेह करती है, हाँ, हाँ। तेरा भाई कृष्ण, ये भी नहीं बचेगा अगर तूने 18 छोड़ी दल का खून मांगा। तेरा तो मैंने सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले नंबर तेरा है मेरी लाइन में। नहीं मानेगी ना कत्ती नहीं। 18 छोड़ी दल का चाहिए तो और जब तक तेरा खून ना पीऊं मेरा पेट नहीं भरेगा। तेरे वचन वापस नहीं होंगे। ना कत्ती नहीं। वापस कर ले अपने वचनों को। नहीं कर सकती कन्हैया। नहीं कर जब तक सकती। 18 सोनी दल का खून नहीं पीऊंगी मैं इस घर में शादी ब्याह कुछ भी नहीं होने तो दूंगी। जा द्रौपदी, क्या? तेरे 3 वचनों की पूर्ति तो तेरा भाई कृष्ण करेगा। हाँ। लेकिन फिरौती के रूप में मेरा भी तुझ पर एक वचन है, उसकी पूर्ति तुझे करनी होगी। सजनों, किस प्रकार से उस 18 छोड़ी दल का खून मांगा। देखो आज लेकिन सृष्टि के रचने वाला अपने प्राणों की अभी तुझे पता ही क्या है मैं क्या मांगूंगा। अरे कह दे, पहले अपनी बात कह दे। 18 सोनी दल का पीऊं मन भैया खून पिलाइए। एरी पांचों पांडव, हाँ। पांचों पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी ठइये हो। वे पांचों पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी ठइये हो। वाह अरे तेरी फिरौती का पता नहीं तने मारी चोट कुटाड़ी। तुरते ही रीत चली आई ना फिरौती लई निराली। तुम छवों के बिना भाई मेरा खप्पर रह जा खाली। बता। केवल खप्पर भरवाना था, हाँ बात नहीं लेना था। कहेगी खप्पर भरवाना था। बिल्कुल। और अच्छा। तेरे बिना और पांडवों के बिना तो ये खप्पर बिल्कुल खाली है, समझ ले। अच्छा, हाँ मेरी सारी नारायणी सेना है, हाँ। उससे भी तेरा खप्पर खाली रह ना जाएगा। ना 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 बिल्कुल खाली। अच्छा, हाँ तो द्रौपदी कहिए। कहे अपनी बात, तेरी ये आशा भी पूरी तुम करूंगा। छवों के बिना भाई मेरा खप्पर रह जा खाली। उसे कलयुग में, अच्छा। उसे कलयुग में सुन लो। भरवा दूंगा कर समर्थन को पांचाली। कलयुग में भरवा दूंगा कर समर्थन को पांचाली। तेरा कृष्ण बात जय करण घड़ दे।
रे 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 कृष्ण भात जय करण घड़ते नित भारत में गईए गुरु शरण दास की मेहर फिरी नित पंचायतों में गईए शरण दास की मेहर फिरी नित पंचायतों में गईए तेरा पटड़े ऊपर पैर धरन ने मत नंद लाल उठाइए तेरे बाद देर ने प्यार खड़ा तू मत में धम कहिए हो बाद देर ने प्यार खड़ा तू मत में धम कहिए हेरे कृष्ण जी महाराज कहो क्या कलयुग की पहचान रे सब हाल सुनाऊ सुने अर्जुन धर ध्यान सब हाल सुनाओ सुने अर्जुन तार ध्यान हेरे कृष्ण जी महाराज कहो क्या कलयुग की पहचान सब हाल सुनाओ सुने अर्जुन तार ध्यान वो सब हाल सुनाओ सुने अर्जुन तार ध्यान ओ गुड्डू उस्ताद जी हाँ हेरे गुंडों की पिले की ही जग में धर्मी मानस तंग होंगे मर्द मी की जांच पर ना गोलियों के जंग होंगे सुल्पा गजर दारू पी के हेरे मानस मती भंग होंगे सुलपा गांजा दारू पी के मानस मती भंग होंगे हेरे आपस में गाली देने का बनिया एक रिवाज बाज होगा अब जैसी हुकूमत रहना बिना ताज के राज होगा चिड़ियों के फंदे में रह अर्जुन फंसा हुआ बाज होगा मेरे चिड़ियों के फंदे में अर्जुन फंसा हुआ बाज होगा अरे होगा हाकिम दगा बाज जापे साहब से जान सब हाल सुनाओ सुने अर्जुन तार ध्यान सब हाल सुनाओ सुने अर्जुन तार ध्यान हेरे जनसंख्या बढ़ जाए घनी और पर जा बेरोजगार कार होगी तरह तरह के मानस होंगे ना दुनिया एक सार होगी पंच लपक के बन जावेंगे समझदार की हार होगी पंचल पंग बन जावेंगे समझदार की हार होगी तेरे बेमतलब कोई बात करे ना स्वार्थ का जमाना ना होगा कमजोरी उत्पन्न बढ़ जागी डाल डाका खाना होगा लड़का लड़की पिक्चर देखे और पढ़ने का बहाना होगा लड़का लड़की पिक्चर देखे पढ़ने का बहाना होगा तेरे होगा हकाना गंदे अपन का दूर धर्या रह ज्ञान सब हाल सुनाओ सुने अर्जुन तार ध्यान सब हाल सुनाओ सुने अर्जुन तार ध्यान
कस के फूट होगी। हेरे तोले तोले दूध बिकेगा गरम चाय की घूट होगी। तोले तोले दूध बिकेगा गरम चाय की घूट होगी। हेरे दम मिले न ढूंढे के कोई फैलन ऐसा रोग होगा। एक बाही त्योहार मनावे एक घर में सोग होगा। संत पाखंडी बन जावेंगे ना मुनियो सहयोग होगा। ये संत पाखंडी बन जावेंगे ना मुनियों सहयोग होगा। अरे होगा तंग वही कलयुग में जो सच्चा इंसान सब हाल सुनाओ सुने अर्जुन धर ध्यान। सब हाल सुनाओ सुने अर्जुन धर ध्यान। अगर बच्चे की रागनी आपको अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रही है, तो एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद भी दे दें। धन्यवाद। और इस रागनी पर खुश होकर के हमारे बाबूजी नाम नहीं बता के गए हैं, लेकिन 100 रुपये से आशीर्वाद दे के गए हैं भाई पवन को। और 100 रुपये का पुरस्कार हमारे आदरणीय जगदीश भगत जी उनकी तरफ से भी आया है। चाहूँगा दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई, जोरदार ताली। धन्यवाद। आइए भाई पवन जी। हेरे फैशन में जंग होया बावला पेटिया बेसुरा ढोल होगा। कठिन सगाई करनी है जा जब बेटे का मोल होगा। ऊपर सोना नीचे लोहा मामूली सजोल होगा। ऊपर सोना नीचे लोहा मामूली सा झोल होगा। मेरे बेटी की शादी में रब पिता गरीबों ने भरनी होगी। बहुओं की गुलामी रे उल्टी हाँ। सासुओं ने करनी होगी। जय करन समय की बात चार कली धरनी होगी। जय करण समय की बात चार कली धरनी होगी। ओ मैं नाम की माला हरट ले हो जागा कल्याण सब हाल सुनाऊं सुने अर्जुन धर ध्यान। सब हाल सुनाऊं सुने अर्जुन धर ध्यान। तेरे सन जी महाराज कहो क्या कलयुग की पहचान। सब हाल सुनाऊं सुने अर्जुन धर ध्यान। सब हाल सुनाऊं सुने अर्जुन धर ध्यान। एरे नया रंगी और नई रोशनी और लगो नया जमाना आवेगा। के नया रंग होगा, नई रोशनी होगी और नया जमाना होगा। और कैसे कैसे लोग जो इस धरती पर ढूंढे भी नहीं पाएंगे। एरे नया रंग और नई रोशनी और लोगों नया जमाना आवेगा। और जति सती सत्यवादी मानस नाटो है पावेगा। हे जति सती सत्यवादी मानस नाटो हेत पावेगा। एरे नया रंगी और नई रोशनी और नया जमाना आवेगा। जति सती सत्यवादी मानस नाटो है पावेगा। जति सती सत्यवादी मानस नाटो हेत पावेगा।
नया जमाना आवेगा और जति सती सतवादी मानस ना टोहे तब पावेगा। पहली बात में बताया कि कैसे कैसे मानस और वो कौन कौन है जिसकी कदर आने वाले टाइम में बिल्कुल घट जाएगी। फिलहाल भी ऐसा ही टाइम चल रहा है। सुनेगा पहली बात में क्या बता दिया। हेरे मात पिता और भुआ बहन का, मात पिता और बुआ बहन का आदर मान रहे कोन्या। मदिरा नशा मांस का खाना शुद्ध जल पान रहे कोन्या। वेद शास्त्र रामायण गीता का भी ज्ञान रहे कोन्या। गौ गोमती गायत्री का नामो निशा रहे कोन्या। गौ गोमती गायत्री का नाम निसार है कोन्या। ब्राह्मण विद्वान रहे कोन्या। ब्राह्मण विद्वान रहे कोन्या। अरे यज्ञ सूत्र करवावेगा सती सती सतवादी मानस ना तो एक पावेगा। सती सती सतवादी मानस ना तो एक पावेगा। आहा दादा लक्ष्मीचंद की इस रागनी पर खुश होकर के हमारे पिता समान बाबूजी नाम नहीं बता के गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे गौ भक्त हैं, गौ माता की बड़ी सेवा करते हैं और हमारी टीम को भी 100 रुपये का पुरस्कार दिया है। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। अंकल जी भी 20 रुपये से मान सम्मान करके गए हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रागनी अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार तालियों से कलाकार का भी हौसला बढ़ा दें। धन्यवाद। दूसरी बात में बताया, इस लाइन में बताया कि गौ गोमती गायत्री का नामो निशान रहे कोना। अब बहुत से लोगों का मानना यह भी है कि भाई मारी गाय ने मुसलमान कट्टे है। बहुत से लोग हैं ये चीज मानते हैं, लेकिन इसमें मुसलमानों की कोई गलती नहीं है, गलती हम हिंदुओं की है। अगर हम अपनी गाय ने अपने घर में संभाल के रखें तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारी गाय न काटे। अगर हर घर में एक एक गाय भी अगर हिंदू पाले तो ऐसे रोडों पे ही गायें ढूंढती नहीं मिलेंगी। गलती हमारी है जो आज ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ये तो आप जैसे गौ भक्त हैं जो इनको संभाल के रखे हैं, नहीं तो इनकी कैसी रेरे माटी हो जाए। सुनिएगा और क्या बता दिया। हेरे वर्ण बहेंगे चारों छतरी सूत्र विप्र बाणिए। चारों वर्ण बड़ापन में रहे तन की गल जानिए। धर्म करनिए मरे कलयुग में जीवे जर खानिए। उता के ऊत कहावेंगे उस गंगा बीच नहानिए। उता के ऊत कहावेंगे उसे गंगा बीच नहानिए। अरे गंगा की परवाह में लोगो, गंगा की परवाह में लोगो पुण्य गोते लावेगा। सती सती सतवादी मानस ना तो हेत पावेगा।
सत्यवादी मानस ना टोहे ते पावेगा। बहुत अच्छे। तीसरी बात में बड़ी सुंदर बात बताई कि और कौन सा वो इंसान है जिसकी कदर बिल्कुल घट जाएगी। बताया आज का नौजवान अगर नू कह दी कि वे बस अड्डे पर चली जा, तेरी बाण खड़ी है उसने लेकर आना है, तो आदमी 100 बहाने लगा देगा। और जैनू कह दी कि तेरी साड़ी खड़ी है तो कहतरा ही पहुंचना पड़ो, गिरता पुड़ता पहुंच जाएगा मानस। हाँ, क्योंकि बाण बेटिया की इतनी कदर है। सुनिए तीसरी बात में और क्या हो जाएगा। क्या? हेर बाई पास बहन बैठेगी, बाई पास बहन बैठेगी, साली रोटी रपोवेगी, बहू दरोगा हुक्म चलावे, सासू बर्तन धोवेगी, पति न छोड़ के पीर भाग जा, नया ठिकाना टोवेगी, दादा पोते का खून मिले ना, ईस तलक हद होवेगी। दादा पोते का खून मिले ना, ईस तलक हद होवेगी। एर नकली पौध चढ़े घर घर में, नकली पौध चढ़े घर घर में, असल बीज खो जावेगा। सती सती सत्यवादी मानस ना टोहे ते पावेगा। सती सती सत्यवादी मानस ओ ना टोहे ते पावेगा। ब्राह्मण साधु की सेवा, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, कम ते कम हो जागी, सुल्फा गंजा पीवण किया, सबके गम हो जागी। इब तो मर्द कसम बन रे फिर पीर कसम हो जागी। एरा सिगरेट बीड़ी चाय पीने की आम रसम हो जागी। एरा सिगरेट बीड़ी चाय पीने की आम रसम हो जागी। श्री लक्ष्मी चंद के चाय पाछे, लक्ष्मी चंद के चाय पाछे, पुणिये बात सुनावेगा। सती सती सत्यवादी मानस ओ ना टोहे ते पावेगा। सती सती सत्यवादी मानस ना टोहे ते पावेगा। नया रंग और नई रोशनी, लोगों नया जमाना आवेगा। सती सती सत्यवादी मानस ना टोहे ते पावेगा। सती सती सत्यवादी मानस ना टोहे ते पावेगा। जोरदार ताली। एर आज उदयपुर में हिंदुओं को
और सरेआम ललकार दिया। तुम्हें ललकार दिया कि नहीं ललकार दिया? हाँ और ना में बोलो, ललकार दिया। अगली लाइन अच्छी लगे तो बताना। अरे आज उदयपुर में हिंदुओं को और सरेआम ललकार दिया, और मोहम्मद के नाम कन्हैया मौत के घाट उतार दिया। अरे मौत के घाट उतार दिया। आज उदयपुर में हिंदुओं को पूरी तरह ललकार दिया। मोहम्मद के नाम कन्हैया मौत के घाट उतार दिया। वो मौत के घाट उतार दिया। मुस्लिम भाई है ये नारे हमको रटे हुए। कहते हैं इस देश में नारा दिया जाता है, आप जानते हो, लेकिन उससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। मेरी 4 लाइनों में इसका खुलासा कर रहा हूं, लाइनों पे ध्यान देना। हिंदू मुस्लिम भाई है ये नारे हमको रटे हुए। एक बालक पैदा करे हिंदू गम के बादल छटे हुए। एक बालक पैदा करे हिंदू गम के बादल छटे हुए। अरे मोहम्मद के अनुयायी सब अपने धर्म पे डटे हुए। और अब अगली लाइन पे आपके दिल में बांट दूं तो ताली बजाना। ये मोहम्मद के अनुयायी सब अपने धर्म पे डटे हुए। हिंदू हिंदू चिल्लाते हो पर तुम जातियों में बटे हुए। हिंदू हिंदू चिल्लाते हो पर तुम जातियों में बटे हुए। क्यों हिंदू हिंदू चिल्लाते हो और तुम जातियों में बटे हुए। छोटी और जनेऊ वाला, छोटी और जनेऊ वाला, छोटी और जनेऊ वाला खोसारा जनाधार दिया। मोहम्मद के नाम कन्हैया ये मौत के घाट उतार दिया। अरे मौत के घाट उतार दिया। इस हिंदू कौम के लिए, मरी हुई कौम के लिए लिखता है कवि, वक्त की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। आने वाली है। वक्त की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। हाँ। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। हाँ। और अगली लाइन सुनिएगा अगर ध्यान से सुन रहे हैं। वक्त की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आज भी कर नहीं समझे और हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तानियों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में। भाई दारा सिंह जी, मेरी इस गीत पर, मेरी इस प्रस्तुति पर जो नई लेटेस्ट लिखी है, 500 रुपए दे रहे हैं। एक बेतालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान उदयपुर अंदर गया कन्हैया मारा। अरे राजस्थान उदयपुर अंदर गया कन्हैया मारा। टोपी दाढ़ी वाला जिंदा डोल रहा हत्यारा। अरे टोपी दाढ़ी वाला जिंदा डोल रहा हत्यारा। दिन पे दिन बढ़ रहा से अल्लाहू अकबर का नारा। और अगली लाइन देखना, अच्छी लगे तो अपने इस बच्चे को सम्मान देना।
ये दिन पे दिन बढ़ रहा से अल्लाहू अकबर का नारा, वहरे हिंदू इतने पे भी न खून खोलता तारा वहरे हिंदू इतने पे भी न खून खोलता तारा। शास्त्र छोड़ के शस्त्र ले लो, शास्त्र छोड़ के शस्त्र ले लो, बता वेद का सार दिया मोहम्मद के नाम कन्हैया मौत के घाट घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। क्या बात है उस्तादो, मारोगे। तुमको तो साहब काफिर कहा जाता है, काफिर कहा जाता है तुम्हें। मैं तुम्हें इस लाइनों में काफिर कह के ही संबोधित कर रहा हूं, लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ जरा समझोगे। अरे सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। तुम्हारी मौत करने से उनका जो भगवान है वो राजी हो जाता है, उन्हें जन्नत नसीब होती है तुम्हारी मौत करने से। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है, हाँ। और तुम्हारी मानवता से ही तो उन दुष्टों में दम है, और तुम्हारी मानवता से ही तो उन दुष्टों में दम है। हाँ। कितनी बार बताया तुमको, पर तुम समझ नहीं पाए। हाँ। कितनी बार बताया तुमको, पर तुम समझ नहीं पाए। ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है। ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है। जब तक कम है तब तक ही भाईचारा हो रहा है, और नहीं तो भाई साहब जैसे हकीकत को मारा गया था ऐसे ही नंबर आपके पढ़ने वाले हैं। आइए अगली कली हमारे भाई साहब ने 151 रुपए मेरी इस रागनी पे दिए। एक बार तालियों से जोरदार स्वागत करिए। 151 रुपए से मान सम्मान किया है मेरी टीम का। इस रागनी पर मैं तहे दिल से धन्यवाद, और 100 रुपए शर्मा जी का आभार जो मेरे भजन को सराहा, 100 रुपए दिए, धन्यवाद। ₹200। अब अगली जो बात कह रहा हूं संभल जाओ, नहीं संभलो तो दुख पाओगे। तीसरी कली सुनिए मेरी, क्या लिखा भला, क्या लिखा, हाँ। अरे राम कृष्ण को भूले बिगड़ा दीन ईमान तुम्हारा है। राम और कृष्ण को भूल गए आप, सच्चे सेवक नहीं हो। कैसे नहीं हो, उसका उदाहरण दे दूं, सुनिए। अरे राम कृष्ण को भूले बिगड़ा दीन ईमान तुम्हारा है। पीर फकीरों को पूजो करो सैयद का भंडारा है। अरे पीर फकीरों को पूजो करो सैयद का भंडारा है। पीर फकीरों को पूजो करो सैयद का भंडारा है। इसका मतलब समझे, शायद नहीं समझे। मेरा एक प्रश्न है, आपने काफी मजार देखे होंगे, पीर देखे होंगे सड़कों के किनारे, और हरी हरी चादर उन पर चढ़ी हुई होती हैं, और उन्हें हमारे वो इतना नहीं पूजते जितना तुम पूजते हो। रोज चादर चढ़ती हैं, हजारों जगह मैंने देखा है। पर क्या मुझे बता सकता है कि पीर की परिभाषा क्या, पीर किसे कहते हैं? बता सकते हो पीर की परिभाषा? बताइए बताइए। हाँ, कहा तो ठीक पर थोड़ा कहा, कहा तो ठीक पर थोड़ा कहा। उन्होंने कहा अब जो हिंदुओं की बहन बेटी के साथ बलात्कार करे, ये बात भी ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है? तुम सब गौ माता के प्रोग्राम में बैठे हो कि नहीं बैठे? बोलो बैठे हो कि नहीं बैठे? जवाब दो, बैठे हो ना?
सुनो पीर की परिभाषा मैं बताता हूं। प्रधान जी सुनो, जो 100 हिंदुओं का कत्ल करता हो, यानी कि 100 चोटी काट दे, 100 जनेऊ काट दे, और जो 100 गऊओं का कत्ल करके मांस खुवाता हो, उसे पीर कहते थे ये लोग, उसकी मजारें बनवाते थे। आज मेरी ये भोली कौम पागल हो गई, उसे ही पूज रही है। बोलो वो पूजना चाहिए क्या? बोलो तो सही। जो तुम्हें काट गया, तुम्हारी गऊ को काट गया, उसे ही पूज रहे हो? अरे भोली कौम, अरे वो मरी हुई कौम, कितने पाखंड करेगी तू? कब मानेगी तू? जब तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी लाइन सुनिए, पीर फकीर पूजते करते सैयद का भंडारा है। अरे मरे हुए हिंदू जग जा, तुझे दुश्मन ने ललकारा है। और सब आगे की लाइन देखना, अब ये लाइन आगे चली जाएगी क्या? मरे हुए हिंदू जग जा, तुझे दुश्मन ने ललकारा है। मेरा जोश अगर सही है और 100 नंबर है तो अगली लाइन सुनिएगा। और मुझे दौलत भले ही मत देना, पर तालियों से समर्थन दे देना। अगर कैथल के लोगों समर्थन दे दिया तो अगले प्रोग्राम में कहीं इस रागनी को गाऊंगा, नहीं तो आज ही बंद कर दूंगा, इस पर्चे को भी फाड़ के फेंक दूंगा। लेकिन सुनने के बाद, मरे हुए हिंदू जग जा, तुझे दुश्मन ने ललकारा है। आज कन्हैया मरिया उदयपुर, कल को नंबर थारा है। आज कन्हैया मरिया उदयपुर, कल को नंबर थारा है। तेरे आज कन्हैया मरिया उदयपुर, कल को नंबर थारा है। फिर मत कहना हिंदू ने हिंदू, मत कहना हिंदू ने हिंदू, फिर मत कहना हिंदू ने हिंदू। दुबा बीच मझधार दिया, मोहम्मद के नाम कन्हैया मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। मैं नाम एक बार बता दो। अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी झोली भर दी, आपका शुक्रिया। लेकिन अभी मेरी रागनी खत्म नहीं हुई है, अभी 2 कड़ी बाकी हैं। मैं ये कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। साथियों, वो छल पे छल करते आए, हम अड़े रहे विश्वासों पर। वो छल पर छल करते आए, हम अड़े रहे विश्वासों पर। धन्यवाद भाई का। वो छल पे छल करते आए, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने हिंदुओं की लाशों पर। और अब आगे की 2 लाइन देखना, कितनी कुर्बानी हुई है। बाबूजी धन्यवाद। आपने जोरावर और फतेह सिंह के 2 बच्चों का नाम, साहब धन्यवाद। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे, नाम था जोरावर और फतेह सिंह। बोलो यारो, था कि नहीं था? जोरावर और फतेह सिंह को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया था जी। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद साहब, मेरा इतना सम्मान किया उसके लिए धन्यवाद। उन 2 बच्चों का दोष क्या था जो उन्हें जिंदा चिनवा दिया? उन 2 बच्चों का दोष ये था कि उन्होंने अपना मजहब परिवर्तन नहीं किया। धर्म नहीं होता, धर्म तो सबका एक है, मानवता, ये मजहब है। उन्होंने मजहब परिवर्तन नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह से किसी ने पूछा था कि तुम इस कौम का विश्वास कर सकते हो क्या? ऑन रिकॉर्ड है, नेट पे पड़ा हुआ है, देख लेना। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि अगर इनकी कौम का कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने पूरे हाथ को पहले तेल में दे, तेल की घानी में, और फिर उसे निकाल के तिल की बोरी में दे, उसको तिल लग जाएंगे पूरे हाथ में, हजारों करोड़ों तिल लग जाएंगे।
अगर इतनी बार भी ये धर्म उठाएं तब भी मैं इनका विश्वास और भरोसा नहीं करूंगा। ये मेरी बात नहीं है, गुरु गोविंद सिंह की बात है, जिसके बच्चों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था। अब ये देश रामकृष्ण का देश है। वो छल पे छल करते आए, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने हिंदुओं की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी। हाँ, हकीकत की कुर्बानी बोलो हुई कि नहीं हुई? जोरावर और फतेह सिंह की कुर्बानी हुई कि नहीं हुई? आपको नहीं पता होगा, आपने टीवी डिबेट में सुना होगा, जरा ध्यान से सुनना। जब भी असदुद्दीन ओवैसी से कोई प्रश्न किया जाता है तो वो कहता है कि भारत में सबसे पहला हत्यारा था गोडसे, उन्होंने महात्मा गांधी को मारा, उससे पहला कोई हत्यारा बता दो। मैं बताता हूं और इतने लोगों में बताता हूं। ए देश के आप एमपी साहब हो, सबसे पहला हत्यारा था आपकी कौम का, जिसने स्वामी श्रद्धानंद को मारा था 1924 में। सबसे पहला हत्यारा तो वो था। वाह, कैसी बात करते हैं। इसलिए अगली जो लाइन कह रहा हूं वो बहुत बड़े भविष्य को सोचते हुए कह रहा हूं। आपसे निवेदन है, वो छल पे छल करते आए, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने हिंदुओं की लाशों पर। अब लाशें भी हिंदुओं की लाशें बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। बात अच्छी लगे तो बताना। अब हिंदुओं की वो लाशें बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो, और जालिम जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। वाह, आइए चौथी कली सुनिएगा जरा। अरे फिर टुकड़े नहीं हो भारत के, देश को हमें बचाना है। अगर यही बात चलती रही तो भारत का विभाजन बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा। इसलिए अब एक संकल्प ले लो, बहुत बड़ी मजबूत बात कह रहा हूं। फिर टुकड़े नहीं हो भारत के, देश को हमें बचाना है। ओम नाम का भगवा झंडा घर घर में फहराना है। ओम नाम का भगवा झंडा घर घर में फहराना है। एकजुट हो संघर्ष करो। ये अग्रवाल है, ये वैश्य है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर साहब है, ये जाट है, ये कोड़ी है, ये चमार है, ये भंगी है, ये धानक है। जातियों में बटे हुए को नहीं बटे हुए बोलो। अरे ये कहो ना कि हम तो राम और कृष्ण के वंशज हैं, हम तो गौ भक्त हैं, गोपाल हैं, हम हिंदू हैं, हम आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं। इसलिए अगली लाइन बहुत गजब की कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। और तुम्हें मेरी सौगंध, मेरी संस्कृति की सौगंध, तुम्हें राम और कृष्ण की सौगंध, तुम्हें गौ की सौगंध। अगर जो चौथी लाइन आएगी, जो अगली लाइन आएगी, वो 100% सही हो तो जोरदार खड़े होकर के या तालियों से बैठे बैठे समर्थन कर देना। और अगर झूठ बोलूं तो हाथ हिला देना कि तू गलत कह रहा, सच नहीं कह रहा। इसलिए 2 लाइन सुनिए। ये रे ओम नाम का भगवा झंडा घर घर में फहराना है। अरे एकजुट हो संघर्ष करो, जो देखे सभी जमाना है। और अब जरा कानों को खोल लो, अगली लाइन जो कह रहा हूं। हाँ। इस शक्ति को तेज कर लो, कानों की शक्ति को। तुम एकजुट हो संघर्ष करो, जो देखे सभी जमाना है। कसम उठा लो, कसम उठा लो, अपना भारत हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। मेरा कसम उठा लो, अपना भारत हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और कसम उठा लो, अपना भारत हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे अर्जुन सा कांडीब ले लो, अर्जुन सा कांडीब ले लो, जो
ऋषियों ने संस्कार दिया मोहम्मद के नाम कन्हैया मौत के घाट उतार दिया हे मौत के घाट उतार दिया। और हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? गीता पढ़ने से, रामायण पढ़ने से। और एक निवेदन करता हूं, एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिसमें सब कुछ मिल जाएगा वो पढ़ लिया तो फिर किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगर इन चीजों का आप स्मरण करोगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा, बस अंतिम कड़ी में बता रहा हूं, सुनिएगा जरा। ऋषि दयानंद की बातों का, ऋषि दयानंद की बातों का, ऋषि दयानंद की बातों का भारतवासी ध्यान करो। सत्यार्थ प्रकाश याद तुम गीता और रामायण करो। सत्यार्थ प्रकाश याद तुम गीता और रामायण करो। मारेंगे देश धर्म का दुश्मन, मारेंगे देश धर्म का दुश्मन, खुले आम ऐलान करो। अथर्ववेद कहता है गौ का दुश्मन, देश का दुश्मन और धर्म का दुश्मन, उसे मार देना चाहिए। इसलिए हम वेद पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। अरे मारे देश धर्म का दुश्मन, खुले आम ऐलान करो। फिर से विश्व गुरु ये अपना प्यारा हिंदुस्तान करो। फिर से विश्व गुरु ये अपना प्यारा हिंदुस्तान करो। अरे फिर से विश्व गुरु ये अपना प्यारा हिंदुस्तान करो। अरे नरदेव बेनीवाल ने हिंदू, नरदेव बेनीवाल ने हिंदू कौम के हित प्रचार किया। मोहम्मद के नाम कन्हैया मौत के घाटे उतार दिया, मौत के घाटे उतार दिया। ए मोहम्मद के नाम कन्हैया मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। वाह।